तो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया भाई, तैयार हो जाओ, फिर से शुरू होने वाली है हमारी लड़ाई 2025 के एंड तक जाते जाते। फिलहाल एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है और हम 2026 में लेने वाले हैं ढेर सारी नौकरियां। तो तैयार हो जाइए वो सभी लोग जो एसएससी जीडी के एग्जाम का वेट कर रहे थे। आपका इंतजार यहां खत्म हुआ, चेयरमैन साहब नींद से उठे, बटन दबाया और ये रहा नोटिफिकेशन आ गया आपके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम किसके लिए है, कौन वो लोग हैं जो ये पेपर दे सकते हैं, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, सैलरी वैलरी कितनी मिलेगी आपको, कैसा क्या सारा शेड्यूल रहेगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे कि एग्जाम का फॉर्म कब से लेकर के कब तक भरा जा रहा है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कब तक फॉर्म का जो फी का पेमेंट है वो कर सकते हैं, साथ के साथ कब करेक्शन की विंडो खुलेगी अगर आपने कोई भिंडी कर दी फॉर्म भरते हुए, भिंडी मतलब मिस्टेक, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप करेक्ट कर पाएंगे, उसकी भी बातचीत करेंगे हम। और कब एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि भैया क्या है एसएससी जीडी का एग्जाम। चलिए तो बात कर लेते हैं। आप देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, सैलरी है, सिलेबस है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबको पता है कि भाई अगर ये पूछा जाए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो अगर जो आपने 10वीं पास कर रखा है, बात करें अगर आपने 10वीं पास कर रखी है बोले तो मैट्रिकुलेशन अगर आपने पास कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 23 साल। कौन समझाए चेयरमैन साहब को, 10वीं पास जो बच्चा होता है वो 18 साल का नहीं होता है चेयरमैन साहब, ठीक है, वो बहुत कम उम्र में 14-15 साल की उम्र में एग्जाम 10th का लगभग बच्चा क्लियर कर लेता है, ठीक है, 18 होने तक उसको 10वीं नहीं 12वीं भी पास हो जाता है बहुत सारा बच्चा। तो ये आपकी बातें समझ में तो लोगों को आती हैं धीरे धीरे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल भाई ये है कि जो लोग 18 प्लस हैं उनके लिए ही सरकारी नौकरी है, कहने का ये मतलब है। तो आप 10वीं पास होने चाहिए, आपकी उम्र 18 से 23, अगर आप 23 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप आगे बढ़िए, CHSL वगैरह और सब एग्जाम्स आएंगे उसमें आप फॉर्म भरेंगे। एज रिलैक्सेशन का कुछ रहता है सिस्टम, वो क्या है वो आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के अपना पेज खोल के पढ़ लेंगे कि एससी को कितने साल की छूट, एसटी को, ओबीसी को 3 साल, 5 साल, 7 साल, जिसको जितना भी साल मिलता है वो अपना देख सकता है, ठीक है भाई। बाकी एक जनरल बच्चे के लिए यही एज लिमिट फिक्स की गई है। चलिए बात कर लेते हैं नेशनैलिटी की। तो भारत के आप मेंबर होने चाहिए, भारत के आप नागरिक होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए। और बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या रहेगा, तो ये वेरी करेगा, मतलब बाई कैटेगरी ये वेरी करता है, ठीक है, बट फिलहाल आपको इसके बारे में अभी तो चूंकि फर्स्ट पेपर में तो ऐसा कुछ होता नहीं, पेपर आप क्लियर करेंगे तभी होगा, तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। बट फिलहाल आपको एक बार इसके जो है डिटेल में जाकर के जरूर देख लेना है, नोटिफिकेशन जो मैं लिंक दूंगा उसमें जरूर देख लेना एक बार कि हाइट और चेस्ट वगैरह कितना मेजरमेंट मांगता है, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस की भी बात होती है, यानी कि जब आप रनिंग पे जाएंगे, मेरे छोटे भाई ने जीडी क्लियर करी थी तो उसको मैं लेकर के गया था रनिंग के लिए, तो वहाँ हाइट चेस्ट वगैरह नापी गई थी प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे आपको मतलब सब कुछ चेक किया जाएगा। बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है भाई। तो पे लेवल 3rd चल रहा है यहाँ पर अभी, ठीक है। सैलरी जो है वो रेंज करती है कहाँ से, 21,700 से लेके 69,100, लगभग 70,000 तक। बात करें इन हैंड सैलरी की तो आपको पता है ना, DA, HRA, TA, रिस्क फील अलाउंस, ये सब मिला के ये सब कुछ जो है वो क्या हो जाता है, 28,000 से 32,000 तक इन हैंड सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। प्रमोशंस अवेलेबल अप टू इंस्पेक्टर लेवल, यानी कि आपका प्रमोशन धीरे धीरे बहुत समय के साथ आराम से हो जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न का क्या रहता है भाई। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सबको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। टोटल मार्किंग की अगर हम बात करें, टोटल मार्क्स होते हैं 160, क्वेश्चंस टोटल होते हैं आपके 80, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। टाइम आपको मिलेंगे पूरे 1 घंटे, तो 1 घंटे में 80 क्वेश्चन के आपको गो थ्रू होने होता है। सब्जेक्ट वाइज अगर पैटर्न को हम देखें तो रीजनिंग की बात करें 20 क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, ठीक है। जीके जीएस की बात करें भाई तो 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। मैथ्स की बात करें 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और इंग्लिश या हिंदी, यहाँ आपको चॉइस मिल जाती है, CHSL या CGL में या CPO में आपको चॉइस नहीं मिलती, लेकिन GD के एग्जाम में आपके पास ये चॉइस जरूर है कि आप चाहें तो हिंदी लें या फिर चाहे इंग्लिश लें, 20 क्वेश्चन आपको उनके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी किसको लेनी चाहिए, किसको
चूज करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भाई सभी सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी का कम या ज्यादा नहीं है। और एक प्रॉपर इसकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी भी लेकर के आएंगे हम कि आपको जब इसका पेपर होगा तब से आपसे लेके तब तक में आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आगे। यहाँ देखिए सिलेबस की अगर बात करें तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, पजल और लगभग जो आप सीएचएसएल या सीजीएल के लिए पढ़ते हैं उससे थोड़े से कम में भी इसका काम हो जाता है। जीके में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाने हैं, लेकिन जिस हिसाब से चेयरमैन साहब का मूड है या एडिक्विटी जिस हिसाब से पेपर बना रही है, आप देखिए रिसेंट के जो ट्रेंड्स हैं, वैसे तो काफी मुश्किल है कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो आप मान के चलेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है आपसे, 4 से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो मिनिमम ये आपसे पूछ सकते हैं। किसके लिए पूछ सकते हैं भाई? ये आपसे पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ये आप मान के चलना लगभग लगभग। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका जो है वो टॉपिक टू टॉपिक में लेकर के आया हूं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर लें तो भैया नंबर सिस्टम इनका फेवरेट है, परसेंटेज इनका फेवरेट है, रेशियो से क्वेश्चन, मेंसुरेशन के एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट तैयारी अकेले करवा दूंगा मैं एसएससी जीडी की, आप धुआं मचा देंगे, धुआं धुआं। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेना है। अलजेब्रा से बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप में 20 में 20 स्कोर करेंगे, रीजनिंग में आप 20 में 20 स्कोर करेंगे। अगर आप हिंदी इंग्लिश की बात करता हूं, देखो 2 सब्जेक्ट की मैं गारंटी ले सकता हूं कि रीजनिंग और मैथ्स, इन दोनों में मैं आपको मतलब 20 के 20 क्वेश्चन सही करवा दूंगा। 40-40 80 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, इस बात की गारंटी है, हवाबाजी नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। और अगली बात हमारी यही है भाई कि इंग्लिश लेनी चाहिए या आपको हिंदी लेनी चाहिए। देखो, अगर आप आज इस मोमेंट पे खड़े हैं कि आपको ना तो हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है, तब आपको क्या करना चाहिए? देखो भाई, मैं एक स्लाइड ले लेता हूं, यहां आपको समझाता हूं। देखो, 2 तरीके के बच्चे होंगे। ठीक है, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2। देखो भाई, ये वो बच्चा है जिसको हिंदी या इंग्लिश ये दोनों ही लगभग लगभग बहुत कम आती है। मतलब जितना उसको हिंदी का ज्ञान है उतना ही इंग्लिश का ज्ञान है, बराबर बराबर, मतलब दोनों में ही बेसिक बेसिक उसको चीजें पता है, ज्यादा कुछ पता नहीं। तो मेरे हिसाब से इस बच्चे को चूज करनी चाहिए इंग्लिश। उसका रीजन देता हूं क्यों। ठीक है, उस बच्चे को इंग्लिश क्यों चूज करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा, और हिंदी क्यों चूज करना चाहिए इसके बारे में भी बात करूंगा। दूसरी बात, एक बच्चा जिसकी या तो हिंदी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, या फिर इंग्लिश अच्छी हो, बहुत अच्छी हो मतलब अच्छी हो। ठीक है, उसे या तो हिंदी आती हो या तो इंग्लिश आती हो। तो देखो बहुत क्लियर है, जिसे सिर्फ हिंदी आती है, अच्छे से आती है, वो हिंदी चूज कर ले, जिसे सिर्फ इंग्लिश आती है, अच्छे से आती है, वो इंग्लिश चूज कर ले। लेकिन ये जो केस है जिसमें ना तो उस बच्चे को बहुत अच्छी हिंदी आती ना इंग्लिश आती, उसका मेरे लिए सजेशन ये है कि अगर आपको भविष्य में एसएससी का कोई और पेपर देना हो, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, इंग्लिश चूज करिए, पढ़िए, सीखिए। क्योंकि सीएचएसएल अगर आप देंगे वहां हिंदी नहीं आएगी, आप सीजीएल देंगे वहां हिंदी नहीं आएगी, आप सीपीओ देंगे वहां हिंदी नहीं आएगी, आप स्टेनो देंगे वहां हिंदी नहीं आएगी। तो भाई आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आगे एसएससी का पेपर आप देना चाहते हैं तो आप हिंदी को टाटा बाय बाय बोलिए, बाद में कभी आपकी बड़ी इच्छा हो तो हिंदी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप इंग्लिश के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाइए। दूसरी बात, जिनका सिर्फ मतलब उनका यही है कि भाई हम सोल्जर ही बनेंगे, मतलब वो सिपाही बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं सैनिक। ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग सोचे हम यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है, उसके लिए चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो चाहे वो एसआई का हो, अगर आप ये इसके लिए सोच रहे हैं तब आपको इंग्लिश लेने की जरूरत नहीं है, तब आप भाई हिंदी लीजिए, हिंदी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर भी आने वाला है। अगर आप जीडी भर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आपको हिंदी लेनी चाहिए, क्योंकि वहां हिंदी आएगी, अच्छी मात्रा में आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन ऐसे करना है। ठीक, आगे आ जाइए। और हम बात कर रहे थे किस पर, कि नोटिफिकेशन का क्या है, कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या रहने वाला है। तो देखो भाई, मैं बात कर रहा था कि कितना अपना कैसे कब का क्या है, एप्लीकेशन कब से कब तक के हैं। तो आप देखोगे कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर रहेगा, रात के 11 बजे तक। कहीं कोई 12 बजे के जुगाड़ में रहे, रात 11 बजे भरने बैठे और 11 बजे ही कहानी खत्म। ठीक है, और ऑनलाइन फी पेमेंट लास्ट आपका है वो 1 जनवरी का है, तो इसका चांस तो बिल्कुल मत लेना। अगर बात करें करेक्शन कब कर सकते हैं, भरते भरते अगर आप अपनी जगह अपनी वाली सॉरी, अगर आपने गलती से अपना नाम में कोई गड़बड़ी भर दी, बाबू का नाम लिख दिया गलती से आपने,
तो वहाँ पे क्या करना है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो करेक्शन जो है वो 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, सही कर सकते हैं। और जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है सीबीई जो होने वाला है आपका, वो फरवरी से अप्रैल के बीच की बात इन्होंने कही है। इसका मतलब कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं कि फेब में होगा कि मार्च में होगा कि अप्रैल में। इनका कहना है फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में हम ये अब पेपर आपका ले लेंगे। तो कहने का ये मतलब है भाई कि ये आपका जो जीडी का एग्जाम है ये फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका एग्जाम मार्च में हो सकता है। तो आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने प्रॉपर आपके पास हैं। 3 महीने में जीडी की तैयारी इतने अच्छे से करी जा सकती है कि फॉर्म भरा जा सकता है। 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप आराम से 25,000 प्लस वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो 25,000 प्लस वैकेंसीज हैं, आप आराम से एग्जाम क्लियर करने वाले हो, ठीक है। अब मैं आपके लिए काम क्या करने वाला हूं, मैं आपके लिए लाने वाला हूं पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। डिटेल्ड स्ट्रेटजी लेकर के मैं आने वाला हूं आपके लिए, ठीक। तो पूरे डिटेल्ड में आपकी स्ट्रेटजी आएगी, ठीक है। और इसके बाद आप ये एग्जाम आराम से क्लियर करेंगे बिना किसी टेंशन के। तो चलिए मिलता हूं मैं एक नई स्ट्रेटजी की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।